बहुत शुक्रिया। आज जुलाई की 12 तारीख है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। अंग्रेजी ज़ुबान में एक नारा आपको याद कराना चाहता हूँ। पुराना है लेकिन जो 60s की दहाई को याद रख सकते हैं या याद कर सकते हैं, ये उस दहाई का ये नारा है, जीसस यस, चर्च नो। जीसस यस, चर्च नो। ये बड़ा, यानी खुदावंद यीशु मसीह को तो हम हाँ कहते हैं, चर्च को हम ना कहते हैं। आप में जो मेरी तरह उम्र में बड़े हैं वो शायद इनको याद होगा कि नौजवानों में ये नारा बहुत मकबूल हो चुका था पूरी दुनिया में। और यकीन माने कि 56 एडी में करंथियन चर्च जो था उसमें ये नारा लगाया जा रहा था। ये कब की बात है? लोग तकरीबन यही मिलते जुलते अल्फाज करंथियों की कलीसिया में बुलंद कर रहे थे। वजह क्या थी? वजह तो बहुत मामूली थी, क्योंकि मकामी चर्च वहां बगावत की मुसीबत से गुजर रहा था। ये जिक्र करते हुए अफसोस होता है कि तारीखी तौर पर करंथियों की कलीसिया के यही हालात थे। चर्च के लोग, चर्च के बाहर जो नॉन बिलीवर थे, अनबिलीवर थे, वो भी चर्च के लोगों को अपना साथी समझ रहे थे कि ये लोग भी हमारी ही तरह के हैं, जैसे हम करते हैं ये चर्च वाले भी वैसे ही करते हैं, फर्क कुछ नहीं है। वजह ये थी। तो सवाल ये है कि क्या आज भी यही हालात नहीं है? ये है सोचने की बात। यस टू जीसस, नो टू चर्च। एक बड़ा रुझान है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बल्कि, कि चर्च की आबादी जो है वो कम से कम होती जा रही है। मैं आपको सिर्फ ये याद कराने की खातिर पहला करंथियों के नाम लिखा जाने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल का खत याद कराना चाहता हूं। करंथ का ये चर्च एक डिफाइल चर्च था, एक नापाक चर्च था। 5 बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। पहला करंथियों के 5 बाब की पहली आयत। इस कलीसिया की मेंबर जो थे वो बदकिरदारी में, कुछ लोग जो चर्च के मेंबर थे शराब के नशे में मुब्तला थे, और इसी तरह के आप अगर और बहुत सारी बातें पढ़ लेंगे कि उनमें कोई शख्स तो अपने बाप की बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा था और उनको कोई अफसोस भी नहीं होता था, और शेखी मारते थे और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। और मतलब पूरी तफसील जब आप पढ़ेंगे पूरे ग्रंथियों के खत में तो आपको पता चलेगा कि शरारत का एक बहुत बड़ा मसला वहां चल रहा था, लेकिन फिर भी चर्च कहला रहा था। इसी की बैकग्राउंड में मुकद्दस पौलुस रसूल ने और तीमुथियुस के साथ दोनों का नाम वहां पर भाई तीमुथियुस की तरफ से भी सलाम लिखा है, तो उनका भी मैं नाम लेता हूं। शराब के नशे में इतने मुब्तला थे कि कुछ कलीसिया के मेंबरान खुदा के फजल को दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे खुदा के फजल का नाम,
और करंथ की ये कलीसिया एक मुनकसम कलीसिया थी, यानी डिवाइडेड कलीसिया थी। इस कलीसिया में कम से कम 4 मुख्तलिफ ग्रुप थे, जिनमें लीडरशिप हासिल करने के लिए मुकाबलाबाजी हो रही थी कि कौन लीडर बनेगा। आप हम अपने ही मुल्क का अगर ले लें तो जो लोग जानते हैं इस सूरत हाल को, जब इंतखाब होते हैं बिशप के लिए या किसी और पोजीशन के लिए, तो किस तरह का एक भूचाल आता है, किस तरह का एक गंध उछाला जाता है। तो आज भी लीडरशिप के लिए ही बहुत लोग रिश्वत भी देते हैं और असर और रसूख भी इस्तेमाल करते हैं। يعني पापा मैं करा दूंगा तेरे को। तो दूसरे लफ्जों में ये चर्च जो था, ये डिसग्रेस चर्च बन चुका था, शर्मनाक चर्च बन चुका था। खुदावंद अपने खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करने की बजाय ये चर्च, ये कलीसिया अंजीले पाक की बशारत में, तरक्की में रुकावट बन गई थी। ये छोटी बातें नहीं है। चर्च डिफाइल बन चुका है, नंबर 1। मेंबरान में बदकारी है, शराब पिया जाता है, खुदा के फजल को दुनियावी जिंदगी गुजारने का बहाना बनाया जा रहा है। एक तकसीम शुदा चर्च है, डिवाइडेड चर्च है। इस चर्च में कम से कम 4 ग्रुप बन चुके हैं। मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ लंबे जुमलों में, सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट दे रहा हूँ। जो लीडरशिप हासिल करने के लिए आपस में मुकाबलाबाजी कर रहे थे और इल्जाम लगा रहे थे और बदनाम कर रहे थे, अपने आप को भी और खुदावंद के कलाम को भी और खुदावंद को भी। 7वीं बात, ये चर्च डिसग्रेस चर्च बन चुका था। बजाय खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई करने के, ये आपस में अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ये अंजील पाक की बशारत में, खुदावंदी की पैरवी में, इज्जत खुदावंदी को अरूज देने की बजाय अंजील की तरक्की में रुकावट बन चुके थे। मैं जब करंथियों की कलीसिया का जिक्र करता हूं, सिर्फ इतनी सी बात याद कराना चाहता हूं। हम अपने अपनी नज़रों में, अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक, ज़रा अपनी अपनी कलीसिया का, यहाँ की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर भी वो जो हमारे मुल्कों की कलीसियाएँ हैं, बरयानी कलीसिया जो है, और आप उनका अंदाज़ा करें कि किस तरह से झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकाबलाबाजी है, और बहुत ही कोई फ़र्क हालात नज़र नहीं आते। ये 56 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, एडी की, और अब हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं और हालात में ज़्यादा तब्दीली, कम से कम जो हालात पर गहरी नज़र रखते हैं उनको पता है क्या हो रहा है। अब मैं आपको चाहता हूं कि ज़रा पहला करंथियों 1 बाब और उसकी 1 से 9 आयत जो है उसको आप मुताला करें। लंबा है, मैं ज़्यादा आपको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बुलेट पॉइंट की सूरत में बता सकता हूं। आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा, और 1 करंथियन चैप्टर 1, और फिर इनको देखिएगा क्या लिखा है। तुम खुदावंद यीशु मसीह में पाक किए गए हो। पहली तो ये बात है, ये पॉजिटिव बातें हैं कि तुम खुदावंद यीशु मसीह में पाक किए गए हो, मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हो। खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वालों को भी फजल और इत्मीनान की दुआ दी गई है। जो लोग 1 से 4 आयत को पढ़ते हैं उनको एहसास होता है कि इल्म हासिल होता है कि मुकद्दस पौलुस रसूल चर्च के लिए जिस पर खुदा का फजल हुआ, वो उस फजल की वजह से
मुकद्दस पालूस रसूल के ये बड़े शुक्राने का जिक्र भी करते हैं। तुम खुदा के फजल में होकर इल्म की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। कितनी खूबसूरत जुमला है मुकद्दस पालूस रसूल का। कलीसिया की तारीफ में ये जुमले कहे जा रहे हैं कि तुम खुदा के फजल में होकर इल्म की दौलत से, तो इल्म को अंडरलाइन करें कि तुम्हें इल्म है, तुम्हें मालूमात हैं, तुम कलाम को जानते हो और इल्म की दौलत से तुम दौलतमंद हो चुके हो। यानी हमें तुमने इतना कलाम सुनाया है। पास्टर जी सॉरी, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं ये सारी पहले ग्रंथियों की पहली 9 आयतों का खुलासा पेश कर रहा हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू। ताकि पढ़ने में फिर ज्यादा हो जाएगा, तो बुलेट पॉइंट की सूरत में आप उसको जरूर तफसील से पढ़िएगा। तो फिर आगे 5वीं बात है कि तुम खुदा के फजल में होकर इल्म की दौलत से दौलतमंद हो गए हो और इल्म की कोई कमी नहीं रही है। 6ठी बात है कि तुम में खुदावंद यीशु मसीह की गवाही कायम हुई है। ये 6 आयत में इसका जिक्र है। तो मतलब ये कितनी पॉजिटिव, कितनी मेहनत की बातें जो मुकद्दसों ने, उनके पासबानों ने, चरवाहों ने अपनी कलीसिया के लिए की हैं और उसका वो इकरार कलाम पाक में कर रही है। 7वीं बात, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं हो। 8वीं बात, और हमारे खुदावंद की यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतजर हो और तुम सेकंड कमिंग के इंतजार कर रहे हो। That is, second coming is going to come and you have faith and you have hope and you have all the foundation of the faith in you. जो तुम्हें आखिर तक कायम भी रखेगा, खुदा जो तुम्हें आखिर तक कायम भी रखेगा। क्यों? ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। यानी कितनी वसूख की बातें हैं, कितने प्यार की बातें हैं, कितनी फाउंडेशनल और मजबूत और क्रिश्चियन थियोलॉजी के मुताबिक ये बातें वहां पर लिखी गई हैं। खुदा सच्चा है। 9वीं बात, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। सबूत के तौर पर कुछ लोग एतराज करते हैं, ये कैसे, ये हमारे लोग तो नहीं जो अहले ईमान है, दूसरे लोग, कि ये आपने कैसे लिख दिया कि ये पालूस रसूल का खत है। तो सबूत के तौर पर मैं आपको वो भी याद करा देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है, इस वजह से मैं ये जिक्र कर रहा हूँ। और पहली बात तो ये आपको याद करा दूं कि ये जो कॉरिन्थ है, नामी शहर है, इसमें जो चर्च कायम किया गया था, इसको खत लिखने वाला मुकद्दस पालूस रसूल ही है। और आप चैप्टर 4 वर्स 5 पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 1 वर्स 1 वो भी पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 4 14 15 भी पढ़ लीजिएगा। तो मैं रिपीट करता हूं अगर मुझसे हवाला देने में गलती हो गई हो। चैप्टर 1 वर्स 1, चैप्टर 4 वर्स 14 और 15 ऑफ 1 कोरिन्थियन। और फिर आगे जरा ये भी पढ़ देना चाहता हूं, जी चाहता है ये चंद आयतें आपको पढ़ के सुना दूं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर, अपना बेटा जानकर, कलीसिया को कह रहे, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं, तुम्हें नसीहत करता हूं। हमें सख्त बातें नसीहत के तौर पे लेनी चाहिए, उसको नेगेटिव करार नहीं करना चाहिए। और ये कलाम का हिस्सा है और ये पासबान का काम है कि वो सख्त बातें करे ताकि तरबियत हासिल हो, नसीहत मिले। और खुदा का कलाम ये कहता है कि मैंने तुम्हें बेटा बनाया है और जिसको वो बेटा बनाता है उसको कोड़े भी मारता है। क्या बाप या माँ अपने औलाद की तरबियत नहीं करते? आपने नहीं की अपने बच्चों की? तो तरबियत करना, सख्ती करना कोई जुल्म नहीं है, बल्कि ये तरबियत के लिए है। फर्जंद जानकर तुम्हें नसीहत करता हूं, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो
भी तुम्हारे बाप यानी उस्ताद बहुत नहीं थे। तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो तुम्हारा बाप एक ही है, वो मैं हूं। तो उस्ताद बाप है। ये बात आपको कहना चाहता हूं कि 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा बाप यानी उस्ताद बहुत नहीं है, इसलिए कि मैं ही अंजील पाक के वसीले से यीशु मसीह में तुम्हारा बाप हूं। ये मैं आपको जस्ट गिविंग यू द इमेज एंड द इज्जत ऑफ टीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पौलुस रसूल ने एक बंदे को जो कि काहिन था, कुछ उसके साथ गर्मी से सख्ती से पेश आए तो माफी मांगनी पड़ी और कहा कि मुझे पता नहीं था। मेरा जी चाहता है कि 4 बाब, पहला करंथियों 4 बाब और उसकी 19 और 21 आयत में आपको याद करा दूं। हालांकि शायद मौजू से तो नहीं इतना, लेकिन जो इसमें खूबसूरती है वो याद कराने के लिए कह रहा हूं। लेकिन खुदावन ने चाहा, ये उस्ताद की हैसियत से वो लिख रहे हैं, खुदावन ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊंगा और शेखी बाजों की बातों की को नहीं बल्कि उनकी कुदरत को मालूम करूंगा। जो शेखी बाज हैं उनकी बातों की कुदरत को मालूम करूंगा, क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं है बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। तो सिर्फ लेक्चर देने और लंबी लंबी बातें करने, बुलंद दुआओं से, बुलंद आवाज से दुआएं करने पर खुदा की बादशाही नहीं है। खुदा की हिकमत और कुदरत और उसके पाक रूह के ऊपर है। 21वीं आयत देख लीजिएगा, 4 बाब की। तुम क्या चाहते हो? कितनी अच्छी बात है, पूछ रहे हैं तुम क्या चाहते हो। और ये खत में है, मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या मोहब्बत और नरम मजाजी से? फैसला आप करो। सवाल यह है कि क्या हम कलाम सुनाने वाले को उस्ताद मानते हैं? क्या हम उसको इतना अख्तियार देते हैं कि वो ऐसी बातें हमसे कर सके? हम तो फौरन नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ये आप कैसी बातें करते हैं, ऐसी बातें हमें पसंद नहीं है। और आज हमारे चर्चेस में बहुत सारे लोग अपने पासवानों की इज्जत नहीं करते, पार्टियों की इज्जत करते हैं और जो डिवाइड एंड रूल करके चलाते हैं। आज हर कलीसिया का लगता है कि शराजा हमारे मुल्कों में बिखरा हुआ है। तो अब मैं दुआ के तौर पर अपने खुदा बाप के हुजूर चंद अल्फाज ज़बूर की 3री किताब, जो कि ये ज़बूर 89 है और ये 3री किताब का आखिरी ज़बूर है, वो पेश करना चाहता हूँ, ताकि हमें ये बातें अच्छी तरह से थोड़ी सी बैकग्राउंड के तौर पर ग्रंथियों के समझ में आ जाए। तो मेरे साथ देखिएगा साम 89, और ये 3री किताब का आखिरी ज़बूर है। उसके बाद 4थी किताब शुरू हो जाती है। ये ज़बूर लिखने वाला दाऊद नहीं है। ETHAN, क्या प्रोनाउंसिएशन है? ETHAN, ये बंदे का नाम है और इस बंदे ने ये ज़बूर अपने कलम से लिखा है। आप शायद इस नाम से ज्यादा वाकफियत ना रखते हो। मैं इस नाम का हवाला आपको याद करा देता हूं। ज़बूर के अलावा भी इसका नाम आया है। पहला सलातीन, 1 किंग चैप्टर 4 वर्स 31। 1 किंग, पहला सलातीन चैप्टर 4 वर्स 31 आप पढ़ लीजिएगा
और मुसन्नफ का ज़बूर का मुसन्नफ शुक्रगुजारी के साथ और इल्तिजा के जरिए अपनी दरखास्तों को अपने खुदावंद के सामने पेश करता है। आप ग्रंथियों के खत को देखिएगा, किस तरह से जो मैंने आपको कुछ 8 पॉइंट बताए खुलासे के तौर पर पहली आयतों में, पहले बाब की चंद पहली आयतों में, किस खूबसूरती के साथ सच्ची और हकीकी बातें उनके बारे में बताई, क्योंकि सारी कलीसिया तो ऐसी नहीं थी। उसमें कुछ लोग थे जो ये थे, जो इस तरह के काम कर रहे थे, बाकी तो खुदा के लोग भी थे और कलीसिया इसीलिए कायम भी थी। तो बेशक थोड़े थे ऐसे लोग थे, बाकी भी उनमें शामिल थे, लेकिन वो उनको पहले पॉजिटिव बातें लिखी ताकि उनको याद कराया जाए कलाम की हकीकत जो उनके दिलों में जड़ पकड़ चुकी है। तो पहली बात जो ज़बूर नवीस कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पौलुस ने किया, शुक्रगुजारी के साथ दुआ और इल्तिजा के जरिए से अपनी दरखास्तों को अपने खुदा के सामने पेश करता है। अब मैंने 3-4 लफ्ज कहे हैं, दुआ के हवाले से जरा सुनिएगा। शुक्रगुजारी नंबर 1, दुआ नंबर 2 और इल्तिजा नंबर 3 और चौथी अपनी दरखास्तें अपने खुदा के सामने पेश करो। ये एक तरह से खुलासा है हमारी दुआ का, ये एक तरतीब है हमारी दुआ की जो इस ज़बूर में आपको मिलती है और बाकी जगह पर भी। मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूं कि ये अल्फाज शुक्रगुजारी, दुआ और इल्तिजा, यानी प्रेयर एंड सप्लिकेशंस एंड विद थैंक्स गिविंग। अब मैं आपको ज़बूर 89 की दुआया झलक फिलिपियों से याद कराना चाहता हूं। आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा। पहले तो मैं ज़बूर 89 की चंद आयतें आपको याद कराता हूं। इन तीनों का आपको एक खुलासा पेश कर रहा हूं ताकि जब इनको हम बाद में स्टडी करें तो हमें आसानी हो जाए। ज़बूर 89 की पहली आयत है, मैं हमेशा खुदा की शफकत के गीत गाऊंगा, खुदावंद की मेहरबानी और शफकत के गीत गाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। ये एक मोमिन का, एक बिलीवर का मंशा होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि मैं शफकत के गीत गाऊंगा और पुश्त दर पुश्त, यानी इसमें क्या पुश्त दर पुश्त, कि मैं अपनी औलाद को, अपनी औलाद की औलाद को और उनकी औलाद को, जब तक, क्योंकि लोग लंबी उम्रें पाते थे, ऐसी नसीहत और ऐसी वसीयत और ऐसी हदायत दे के जाऊंगा कि वो पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफकत अबद तक रहेगी, बनी रहेगी, और तू अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। और मैंने अपने बरगज़ीदा के सामने अहद बांधा है, मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम रखूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। इसमें और भी पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। अब मैं आपके सामने यही झलक ग्रंथियों वाली, यही झलक ज़बूर वाली और यही झलक एक और खत से जो पौलुस रसूल के हाथों से लिखा गया है उससे याद कराना चाहता हूँ। ये बड़ी मशहूर आयत है, आप सबको जुबानी याद है, लेकिन मैं फिर भी इस आयत से कुछ ज्यादा थोड़ा पढ़ देता हूँ। बल्कि चौथी आयत से मैं शुरू करता हूँ, चौथे बाब की चौथी आयत, फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 4 to 7। खुदावन में हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं, दोबारा कह रहा हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावन करीब है,
किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। वही पैटर्न है दुआ का जो ज़बूर में हमें मिला, जो पहला करंथियों में मिला, और फिर यहाँ पर भी वही हिदायत है। तो रिपीटेडली और भी बहुत सारी हवाले हैं, लेकिन मैंने 3 को मरकज बनाया ताकि एक ही राज की बात बताई जाए कि हमारी दुआ का पैटर्न क्या है। पहली बात, खुश रहो। यानी किस वक्त खुश रहें, कौन से महीने में, कौन से फेस्टिवल मनाते हुए खुश रहें। क्रिसमस में खुश रहें, ईस्टर पे गमगीन हो जाएं, नहीं 40 दिनों में गमगीन हो जाए, ईस्टर पे फिर खुश हो जाएं। नहीं, ये हमारी तालीम नहीं है। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। किसी तारीख का, किसी महीने का, किसी त्यौहार का कोई पाबंदी नहीं लगाई। हर वक्त का मतलब है खुशी में, गमी में, उदासी में, फिक्र में, परेशानी में, बीमारी में, बेकरारी में, बेबसी में, नफे में और नुकसान में, और हालत मौत में हर वक्त खुश रहो। उदासी हो वक्ती हो, फिक्र हो वक्ती हो, लेकिन दुआ की तरफ रागब कर दे, हमें दुआ की तरफ ले जाए और हम और शुक्रगुजारी के गीतों की तरफ ले जाए, ताकि हमारी तसल्ली की बुनियादें ये हैं और बुनियाद की तरफ जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्डिंग उसी वक्त कायम रहती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो। आगे सुनिए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों, ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज रखेगा। कब? तब। खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, नरम मजाजी रखो, खुदा करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, हर बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ, मिन्नत के जरिए से, इल्तिजा के जरिए से, दबके मार कर नहीं, वकील बनकर नहीं, मिन्नत करके, मिन्नत समाजत करके दुआ करो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करो, आंसुओं के साथ दुआ करो, होश के साथ दुआ करो, हुक्म चलाकर दुआ ना करो। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। वजह क्या है इसकी? वजह तो होगी। वजह यह है कि खुदावन करीब है, हमारे नजदीक है, हमें देखता है, हमें सुनता है, उसका वक्त नजदीक है। फिर कहता है किसी बात की, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे दिल के इतना करीब है, मेरी अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि मैं इससे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अक्सर फेल हो जाता हूं। फिक्र और दुख घेर लेता है मुझे, लेकिन मैं इनको याद करके फिर बहाल होने की कोशिश करता हूं। तो जो खास बात है, तब का जो लफ्ज आया 7वीं बात में, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर बात है, ये तब आएगा जब हम खुदावंद की इन बातों की तरफ तवज्जो करेंगे। तब खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ये राज की बात है। 4:4 देख लीजिएगा। रिजॉइस इन द लॉर्ड, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। नरम मजाजी, जेंटलनेस। जेंटलनेस से क्या मुराद है? नरम मजाजी से क्या मुराद है? यानी आहिस्ता बोलो, चीख कर ना बोलो। नहीं 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 नहीं, ये तो बात करने का एक अदब है कि गुस्से से ना बोलो,
करख्त बात नरम लहजे से भी की जा सकती है, असल बात लफ्जों की नहीं लहजे की है। तो नरम मजाजी से मुराद है कंटेंटमेंट के साथ, यानी दूसरों की गलतियों और नाकामियों को जानते हुए भी रहम करना, नरमी से पेश आना, ये वो बात है जिसकी नरम मजाजी में सारी तकमील होती है। जेंटलनेस में इसका शुमार होता है। किसी ऐसे शख्स के सब्र की तरफ देखो, सब्र के साथ इशारा कर सकते हो, जो किसी से बदला लिए बगैर नाइंसाफी और बदसलूकी के ताबे नहीं होता। शुक्रगुजारी, खुश रहना, चाहे आपके साथ नाइंसाफी हो, चाहे आपके साथ बदसलूकी हो। क्यों? इसलिए कि नरम मिजाज वो है जो हम्बल है, जो आजिज है, आजिजी से पेश आता है और बाकी जो बातें ऊपर बयान की हैं उनकी तरफ जाता है। तो टाइम और स्पेस या स्पेस और टाइम, खला या वक्त में कुर्बत का हवाला दे सकते हैं। सियाक व सबाक खला में कुर्बत की निशानदही करता है। खुदा अपनी मौजूदगी से तमाम मोमनों को घेरे हुए है। ज़बूर 119, ज़बूर 119 वर्स 151। ए खुदावन तू नजदीक है। और खुदा कहाँ है? टाइम और स्पेस की बात हो रही है। ए खुदावन तू नजदीक है और तेरे सब फरमान बरहक हैं। अब सोचिए, खला या वक्त, स्पेस और टाइम को किस तरह से बयान कर दिया है कि खुदा तू नजदीक है। फिलिपियों 4 बाब की 6 आयत, बी एंशियस फॉर नथिंग, किसी बात की फिक्र ना करो। आज सच्चे दिल से हम अपने अपने दिल का, अपने अपने माइंड का जायजा लें। क्या हम हर वक्त फिक्र में डूबे नहीं रहते? या हर वक्त ना सही, अक्सर कुछ खबरें पढ़ के, कुछ देख कर, कुछ सुनकर, कुछ सच्ची, कुछ फैब्रिकेटेड न्यूज देखकर परेशान नहीं होते? लोगों के रवैयों से, लोगों के जराइम से, जिस तरह से जुल्म हो रहे हैं, नाइंसाफी हो रही है, जजेस इंसाफ नहीं करते, बेदीनी बढ़ती जा रही है, हम उदास नहीं होते? अगर आप नहीं होते तो मुबारक हो, क्योंकि मैं इन हालात से अक्सर दो चार होता हूं और बड़ी जैसे कुश्ती करते हैं, कुश्ती करके फिर उनमें से निकलना पड़ता है। तो यही मैं आपको आज सबक देना चाहता हूं खास तौर पर, और फिर हम इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू भी आज करेंगे। तो अब मैं आपको फिक्र के हवाले से और एंक्शियस होने के हवाले से, मिन्नत और समाजत के हवाले से, दुआ के हवाले से, शुक्रगुजारी के हवाले से एक और हवाला खुदावंद की जुबानी मुबारक से याद करवाना चाहता हूं। ये भी आपको पता है, आपको जुबानी भी आता होगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26 to 33, बहुत मशहूर हवाला है और आप सब इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी याद कराना मेरा फर्ज है। ट्वेंटी सिक्स, हवा के परिंदों की तरफ देखो। लुक आपको फेथ की तरफ बुलाता है। When you look, you must apply your faith. Look, ईमान की रूह से लुक, देखो परिंदों के, हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है।
आज हमारे कितने लोग हैं जो मुश्किल हालात में हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे मुल्कों में बेशुमार लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ना कोठियों में जमा करते हैं तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। डू वी एक्चुअली बिलीव दीज वर्ड्स? कि कहते नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? हवा के परिंदों से तुम्हारी वैल्यू ज्यादा नहीं है? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? 1 सेकंड भी आप अपनी उम्र में इजाफा नहीं कर सकते। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? कपड़ों के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। दरख्तों की बात हो रही है। तो भी मैं तुमसे कहता हूं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, क्या ये खुदावंद के अल्फाज है कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, सख्त लफ्ज है, ए कम ईमान वालों, ए कम भरोसा करने वालों, तुमको क्यों ना पहनाएगा? तुमको वो कपड़े क्यों नहीं देगा? गरीब से गरीब आदमी भी जो कहता है कि हालात बहुत बुरे हैं, रोटी खाता है और कपड़े जिस्म पर हैं, पुराने क्यों ना हो। इसलिए कि फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, असल बात ये है, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। आगे सुन लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। क्या हम गैर कौम हैं? हम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस और परगजीदा कौम नहीं है? खुदा के चुने हुए लोग नहीं है? क्या खुदा अपने वादे भूल गया है? क्या खुदा अपने वादों में कमजोर है? क्या उसको हमें याद कराने की जरूरत है? ईमान रखने की जरूरत है। परिंदे खुराक मुहैया करते रहे हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी आसमानी उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दिन काफी है। खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं, खुश रहो। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। तो मैंने किसी चीज को टुकड़ों में पेश किया है, लेकिन एक थीम के तहत, एक ख्याल के तहत कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। इसी तरह से सारा आप पढ़ लीजिएगा, कलाम आपको आता है। मैंने सिर्फ याद दहानी के तौर पर आपको ये बातें याद कराई हैं कि दुआ में हमें मिन्नत के साथ और बहुत एहतराम के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, इल्तिजा करके दुआ मांगनी है और खुदा की शुक्रगुजारी में हर वक्त रहना है।
चाहे हम किसी भी मुश्किल में तकलीफ में क्यों ना हो। फिक्र करके तुम कुछ नहीं कर सकते, एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। आई होप वी विल बिकम द पीपल ऑफ शुक्रगुजारी, पीपल ऑफ थैंक्सगिविंग। हम झूठ नहीं बोलते कि मुश्किल में भी जब हम कहते हैं कि खुदावंद का शुक्र है, इसका मकसद ये है कि आवाज सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। मेरे लफ्ज आसमान तक जाते हैं, आपके लफ्ज आसमान तक जाते हैं और ये हवा में कायम रहते हैं। तो दिल से निकली हुई बात बहुत असर रखती है। तो हम आज इन्हीं बातों पर इत्तफा करेंगे और दुआ के हवाले से, ज़बूर और फिलिपियों और मैथियों के हवाले से फिक्र, इल्तिजा, शुक्रगुजारी के अल्फाज पर मबनी अपनी ज़िंदगी को इस्तवारेंगे, क्योंकि ये हमारे बेहतरीन हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन।